कपिल जी भगवान अपनी माता को ज्ञान करा रहे हैं। कपिल जी द्वारा तत्व वर्णन। कपिल जी बोले, ही माते, जिसकी सत्ता से समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिसकी माया से संपूर्ण जगत प्रकाशमान है, उसी को ज्ञानी पुरुष आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसी के द्वारा सभी जीवों का पालन होता है। जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे कभी संसारी माया व्याप्त नहीं होती। वह प्राणी हर प्रकार के मोह बंधन को त्याग कर स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लीन कर लेता है। हे माते, कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को संबोधित करके कहा, आत्मा और परमात्मा के बीच बहुत थोड़ा सा अंतर है। परमात्मा में आत्मा का अंश मिला रहता है, उतना ही अंतर उन दोनों के बीच होता है जितना अंतर आँख और नाक के बीच है। परमात्मा अर्थात परम आत्मा फिर भी प्राणी मोह बंधन के कारण परम आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। परमात्मा का अंश जब तक शरीर में मौजूद रहता है तब तक प्राणी चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, किंतु आत्मा के निकलने से सुंदर शरीर निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ जाता है एवं सड़ने गलने लगता है। मृत्यु होने पर स्वजन भी उस नश्वर शरीर को शीघ्र आँखों के सामने से हटा लेने के प्रयत्न में जुट जाते हैं। अतः नश्वर शरीर से प्रीति न करके प्राणियों को उस अविनाशी रूप से प्रीति करनी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसे ज्ञानी पुरुष परमात्मा कहते हैं। इस शरीर में एक साथ 24 तत्व निवास करते हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं अग्नि को पंच महाभूत कहा गया है। रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा शब्द जो कानों द्वारा सुनाई देता है उसे 5 तन्मात्रा कहते हैं। नाक, कान, मुंह, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, हाथ, पैर, गुदा एवं लिंग को ज्ञानी लोगों ने इंद्रियों का नाम दिया है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहम भाव को प्राणी के अंतःकरण की वृत्तियाँ कहते हैं। निश्चयात्मकता, संकल्प, चिंता एवं अभिमान भी तत्व रूप है। इस प्रकार मानव शरीर 24 तत्वों की पूर्ति होने से निर्मित होता है और 25वां तत्व स्वयं परमात्मा है। और जिस प्राणी ने उस परम स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया तथा उसे अपना सर्वस्व मानकर अपने मन रूपी मंदिर को उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, उसे जप तप करने की आवश्यकता नहीं, किंतु बिना पहचाने हर प्रकार का शुभ कार्य करना निरर्थक सिद्ध होता है। मन में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम एवं श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से प्रभु की प्राप्ति। अतः एक एक सीढ़ियों को पार करते हुए उन तक पहुँचने का प्रयत्न करने वाला प्राणी सफल होता है। जो छलांग मारकर पहुँचने का प्रयत्न करता है वह धाराशायी होता है। संसारी माया में जीने वाले प्राणी के लिए 3 प्रकार की भक्ति के रूप है। प्रथम राजसी भक्ति, द्वितीय तामसी भक्ति और तृतीय सात्विकी भक्ति। सात्विक भक्ति को ऋषि मुनियों ने सबसे उत्तम भक्ति माना है, जो कि अत्यंत निर्मल भक्ति है। राजसी भक्ति सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है, जिसमें प्राणी धन संपत्ति, स्त्री एवं पुत्र आदि की कामना करता है। एवं तीसरी भक्ति को तामसी भक्ति इसलिए कहा गया है कि इसमें तामस अर्थात राजसी गुण का वास होता है। इस भक्ति में प्राणी अपने शत्रु का वध करने की इच्छा मन में रखकर भक्ति करता है।